हरिः ओम वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित श्रीकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कुंडली में एक राजयोग बनता है, उसका नाम है धर्म कर्माधिपति राजयोग। यह राजयोग कब बनता है, कैसे काम करता है, इसके क्या परिणाम मिलते हैं और इसके लक्षण क्या हैं और यह कैसे कैंसिल होता है इत्यादि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धर्म कर्माधिपति राजयोग के बारे में। धर्म का अर्थ होता है जो व्यक्ति धार्मिक होता है, ईश्वर में आस्था रखता है, आध्यात्मिक होता है। और कर्म का मतलब जो कर्म में विश्वास रखता है। इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वह धार्मिक होता है, आध्यात्मिक होता है और वह अपने कर्म और मेहनत के बल पर अत्यधिक ऊंचाइयों तक पहुंचता है, अत्यधिक उन्नति प्राप्त करता है अपने जीवन में। यह धर्म कर्माधिपति राजयोग का फल है या परिणाम मिलते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो है अत्यंत भाग्यशाली होता है, क्योंकि नवम भाव एक और धर्म का है। इसी प्रकार नवम भाव भाग्य का भी भाव है। यह धर्म कर्माधिपति राजयोग जो है नवमेश और दशमेश की युति और दृष्टि संबंध से बनता है। और राशि परिवर्तन अर्थात नवमेश और दशमेश यानी नवम भाव का जो स्वामी है और दसम भाव का जो स्वामी है वह आपस में एक दूसरे से राशि परिवर्तन कर लें तब भी यह धर्म कर्माधिपति राजयोग बनता है। यह तो बात हो गई कि धर्म कर्माधिपति राजयोग कैसे बनता है और इसके क्या क्या परिणाम देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं धर्म कर्माधिपति राजयोग कैसे बनता है, वो बता दिया। अब कब नहीं बनता और कब बनता है, तो यदि नवमेश और दशमेश की युति या दृष्टि या राशि परिवर्तन हो तो धर्म कर्माधिपति राजयोग बनता है। नवमेश, अब उदाहरण कुंडली में नवमेश क्या है, यहाँ पर उदाहरण के लिए हमने मकर लग्न की कुंडली ली है। मकर राशि का स्वामी होता है शनि और मकर लग्न में नवमेश बनता है बुध, क्योंकि नवम भाव कौन सा है, नवम भाव ये वाला होता है, धर्म का भाव होता है, भाग्य का भाव होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नवम भाव है। और दसम भाव होता है ये वाला, ये दसम भाव 9 और ये 10। तो नवमेश और दशमेश यानी नवम भाव में कौन सी राशि है, कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी क्या होता है, बुध। बुध तो नवमेश बुध हो गया। और दशमेश की बात करें तो दसम भाव में कौन सी राशि है, 7 नंबर की गिनती लिखी हुई है, मतलब तुला राशि है। तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। तो इस प्रकार दशमेश हुआ शुक्र। अब अगर शुक्र यानी दशमेश शुक्र यानी नवम भाव में बैठ जाए और नवमेश बुध यदि दसम भाव में बैठ जाए तो ये इनका आपस में राशि परिवर्तन हुआ। राशि परिवर्तन होने के कारण भी यह योग धर्म कर्माधिपति राजयोग बनता है। उसके अलावा डिग्री देखना परम आवश्यक है दोनों की, नवमेश और दशमेश की। यदि नवमेश और दशमेश दोनों की या दोनों में से किसी एक की डिग्री यदि 0 1 2 3 या 28 29 30 हो तो यह राजयोग काम नहीं करेगा। नवमेश या दशमेश में से कोई भी एक ग्रह अपनी नीच राशि में हो तो भी यह राजयोग काम नहीं करेगा, धर्म कर्माधिपति राजयोग काम नहीं करेगा यदि नवमेश और दशमेश दोनों में से कोई भी एक अपनी नीच राशि में हो। हाँ, यदि नीच भंग राजयोग बन रहा हो तो यह योग काम करेगा, अन्यथा नहीं। उसके अलावा
नवमेश या दशमेश में से कोई भी यदि सूर्य से अस्त हो रहा हो तो भी यह राजयोग काम नहीं करेगा। यानी बुध और सूर्य साथ बैठे हों या नवमेश क्या है, बुध और सूर्य, तो बुध और सूर्य दोनों साथ बैठे हों तो सूर्य बुध को अस्त कर देगा। तो ऐसे में यह राजयोग काम नहीं करेगा या अर्थात नहीं बनेगा। इसी प्रकार से सूर्य अगर दशमेश को भी अस्त कर दे तो भी यह राजयोग नहीं बनेगा। उसके अलावा नवमेश और दशमेश की डिग्री की दूरी यदि कम हो तो यह धर्म कर्माधिपति राजयोग बनेगा और यदि अधिक हो तो यह राजयोग नहीं बनेगा। अर्थात नवमेश और दशमेश की डिग्री की दूरी कम, अर्थात जैसे मान लो एक की डिग्री 10 डिग्री हो और दूसरे की 15, अर्थात 10 और 5 और 10 में 15 और 10 में कितने डिग्री का अंतर हुआ, 5 डिग्री का। तो डिग्री की दूरी कम है तो यह धर्म कर्माधिपति राजयोग बनेगा। और यदि एक दूसरे की डिग्री अधिक हो, जैसे मान लो एक की 3 डिग्री है और दूसरे की 25 डिग्री है, तो 25 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 में से 2 गए 3, 22 डिग्री एक बचा। तो ये दूरी का अंतर ज़्यादा हुआ, दोनों ग्रहों की दूरी का अंतर ज़्यादा हुआ। किन दोनों की, नवमेश और दशमेश की दूरी अधिक होने के कारण यह राजयोग नहीं बनेगा। यदि दूरी कम होगी तो यह राजयोग बनेगा, धर्म कर्माधिपति राजयोग। उसके अलावा नवमेश और दशमेश यदि केंद्र त्रिकोण और दूसरे भाव में केंद्र त्रिकोण में हो तो भी यह राजयोग बहुत अच्छा बनता है। और यदि तृतीय भाव में हो तो अत्यधिक परिश्रम से छठे भाव में हो तो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ होता है। और यदि चतुर्थ अशुभ स्थिति में हो तथा द्वादश भाव में नवमेश तथा दशमेश की युति हो तो धर्म कर्माधिपति राजयोग होने से विदेश में व्यापार या नौकरी के योग बनते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो चतुर्थ भाव होता है ये हमारी मातृभूमि का होता है और द्वादश भाव जो होता है वो विदेश में सेटलमेंट या विदेश में नौकरी करने का होता है, व्यापार करने का होता है। और दसम भाव जो है हमारी आजीविका से संबंध है और नवम भाव का संबंध भाग्य से है। यानी कहा जा सकता है कि यदि चतुर्थ अशुभ स्थिति में होगा तो यह अपनी मातृभूमि या जन्मभूमि से बहुत दूर ले जाएगा। पहली बात तो ये धर्म और भाग्य की बात, धर्म और कर्म की बात करें तो ऐसा धर्म और भाग्य और कर्म की बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो है अब विदेश में नौकरी या व्यापार के द्वारा धन लाभ कमाता है। क्योंकि द्वादश भाव जो है विदेश सेटलमेंट का है और मातृभूमि के ग्रह अगर कमज़ोर होंगे, अर्थात चतुर्थ कमज़ोर होगा तो यह अपने जन्मभूमि से बहुत दूर ले जाएगा, अर्थात विदेश में सेटल करवाएगा। अर्थात ऐसा व्यक्ति विदेश में ही अपने कर्म के जरिए यानी अपने व्यवसाय या नौकरी के सिलसिले से विदेश जाता है और वहीं अपना भाग्य आजमाता है, वहीं से इसकी इनकम होती है, विदेश से इनकम होने लगती है ऐसे व्यक्ति की, यदि चतुर्थ कमज़ोर स्थिति में हो तो। और आगे बात करते हैं
दोनों दोनों स्वराशि या मित्र राशि या उच्च राशि में हो तो भी यह योग बनेगा। कैसे बनेगा? षडबल के अनुसार। षडबल के बारे में विस्तार से चर्चा हम कर चुके हैं पुरानी वीडियो में, उसे आप देख सकते हैं। तो यदि 9 में और 10 में यदि अपनी राशि में या उच्च राशि में या मित्र राशि में हो तो यह धर्माधिपति राजयोग काम करेगा। 9 में सभी भावों में 9 में तो 10 में की युति सभी भावों में अच्छे परिणाम देगी सिवाय अष्टम भाव के। कैसे वो बात करते हैं, क्योंकि देखिए इस कुंडली में लग्न क्या बनता है? शनि। और 9 में क्या बनता है? बुध। और 10 में बनता है शुक्र। शुक्र यदि लग्न में होगा, लग्न होता है हमारा स्वभाव, शरीर, इन दोनों की युति भी यदि लग्न में होगी तो अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि यह केंद्र का भाव है। चतुर्थ भाव में भी अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि यह केंद्र का भाव है। विदेश में जाने वाली बात तब होगी जब चतुर्थ भाव या चतुर्थ कमजोर होगा तो। उसके अलावा सप्तम भाव भी केंद्र का है, इसलिए इसमें भी 9 में तो 10 में की युति सकारात्मक परिणाम देगी। और 10वां भाव भी केंद्र का होने से इस भाव में भी 9 में तो 10 में की युति अच्छे परिणाम देगी। इसी प्रकार से त्रिकोण भाव में भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लग्न पंचम और 9वें भाव में यदि 10 में तो 9 में की युति हो तो भी अत्यंत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं द्वितीय भाव में भी ये 9 में तो 10 में अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि द्वितीय भाव जो है धन का भाव कहलाता है और 9वां भाव जो है भाग्य का भाव कहलाता है। अर्थात वह अपने जीवन काल में अत्यधिक धनार्जन करेगा। ऐसा व्यक्ति यदि 9 में तो 10 में की युति द्वितीय भाव में हो। इस प्रकार से द्वितीय भाव में भी इनकी युति सर्वोत्तम है, बहुत अच्छी होती है। अर्थात इसमें भी धर्म कर्माधिपति राजयोग बनेगा। उसके अलावा तृतीय भाव में भी 9 में तो 10 में की युति होने पर अच्छे परिणाम मिलेंगे, अर्थात यह राजयोग बनेगा। और परंतु इसमें अत्यधिक परिश्रम के बाद अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि तृतीय भाव परिश्रम का, मेहनत का, पराक्रम का भाव कहलाता है। केंद्र की बात हो गई, त्रिकोण की बात हो गई, द्वितीय भाव की बात हो गई। अब बात करते हैं कौन और यह है लाभ भाव, 11वां भाव। 11वां भाव भी इनकम का, लाभ का होता है। तो इस भाव में भी यदि 9 में तो 10 में की युति हो तो यह राजयोग बनता है, धर्म कर्माधिपति राजयोग बनता है। अब बात करते हैं छठे, 8वें और 12वें भाव की बात करते हैं कि यदि इन भावों में यदि 9 में तो 10 में की युति हो तो यह राजयोग बनेगा या नहीं, बात करते हैं। क्योंकि सामान्यतया इन भावों को अच्छा नहीं माना जाता है। छठे, 8वें और 12वें भावों को अच्छा नहीं माना जाता है, फिर भी यह व्यवसाय की दृष्टि से कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम देते हैं, सिवाय अष्टम भाव को छोड़कर। बात करते हैं कैसे, क्योंकि देखिए छठा भाव यद्यपि रोग ऋण शत्रु का भाव है, लेकिन साथ में यह कंपटीशन टेस्ट का भी भाव है, प्रतियोगी परीक्षाओं को भी दर्शाता है। तो इस लिहाज से सरकारी नौकरियों के लिए या प्राइवेट नौकरी के लिए भी यह अच्छा माना जाता है। इसलिए छठे भाव में भी यदि 9 में तो 10 में की युति हो और वह योग कारक हो और उनकी डिग्री अच्छी हो तो यह
इस घर में भी अच्छे परिणाम देते हैं इनकी दशा और अंतर्दशा में। अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव में ये दोनों अच्छे परिणाम नहीं देंगे। सबसे बड़ा भाव कहलाता है, ये गंभीर बीमारियों का है। उसके अलावा द्वादश भाव की बात करें तो द्वादश भाव में नौमेश और दशमेश की युति अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम देती है, क्योंकि यह नौमेश भाग्य और कर्म दोनों की युति यानी दोनों की युति जो है द्वादश भाव में है। ऐसे में ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर अपना भाग्य आजमाता है या भाग्योदय होता है उस व्यक्ति का, विदेश में जाकर विदेश में सेटल होता है। इस प्रकार से उसकी इनकम बहुत अच्छी होती है। इसलिए यह भाव भी, इस भाव में भी यदि द्वादश भाव में भी यदि नौमेश और दशमेश की युति हो तो यह योग बनता है। अतः हम कह सकते हैं कि अष्टम भाव के अलावा से सभी भावों में यदि नौमेश और दशमेश की युति हो तो यह धर्म कर्माधिपति राजयोग बनता है, बशर्ते उनकी डिग्री अच्छी हो। डिग्री कम नहीं होनी चाहिए, 0, 1, 2, 3 या 28, 29, 30 नहीं होनी चाहिए। नीच राशि का नहीं होना चाहिए। नीच भंग राजयोग बन रहा हो तो यह योग बनेगा। और बाकी सब बातें मैंने बताई नहीं है। इसके अलावा एक बात और बताना चाहूँगा कि नौमेश और दशमेश यदि बुध और शुक्र हों तो इनकी दृष्टि से यह धर्म कर्माधिपति राजयोग क्यों नहीं बनता। जैसा कि मैंने लक्षण में बताया था कि नौमेश और दशमेश की युति, दृष्टि और राशि परिवर्तन से धर्म कर्माधिपति राजयोग बनता है, परंतु युति से बनता है, राशि परिवर्तन से भी बन जाता है। लेकिन नौमेश और दशमेश यदि बुध और शुक्र हों तो इनकी परस्पर दृष्टि से धर्म कर्माधिपति राजयोग नहीं बनता है। जानते हैं क्यों? इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला कारण तो यह है कि इस कुंडली में कि मकर लग्न की जो कुंडली है उसमें नौमेश बुध बनता है और दशमेश शुक्र बनता है। अब शुक्र और बुध का जो राशि परिवर्तन का जो समय है शुक्र और बुध का, वो होता है 30 से 45 दिन। यानी ये दोनों ग्रह 30 से 45 दिन के अंदर अपने राशि परिवर्तन कर लेते हैं। ऐसे में बुध और शुक्र या तो एक दूसरे के साथ होंगे या एक घर पीछे होंगे या एक घर आगे होंगे। ऐसे में इन दोनों का दृष्टि संबंध हो ही नहीं सकता। पहला कारण तो यह है। इसलिए इनके दृष्टि संबंध से यह धर्म कर्माधिपति राजयोग नहीं बनता है बुध और शुक्र की दृष्टि संबंध से। एक कारण तो ये। दूसरा कारण ये है कि बुध बुद्धि का कारक ग्रह माना गया है ज्योतिष शास्त्र में, और शुक्र को जो है भौतिकता का कारक माना गया है। इस प्रकार से बुध बुद्धि का कारक और शुक्र भौतिकता का कारक होने से बुद्धि का झुकाव आध्यात्मिकता की अपेक्षा भौतिकता की ओर अधिक होता है। अतः ये दोनों नौमेश और दशमेश होकर सप्तम दृष्टि संबंध क्रमशः तृतीय और चतुर्थ भाव जो कि अत्यधिक परिश्रम और सुख सुविधा यानी भौतिकवाद की सुख सुविधा और इन दोनों की ओर अग्रसर करते हैं। तो तृतीय भाव अत्यधिक परिश्रम का होता है और चतुर्थ भाव अत्यधिक सुख सुविधाओं की ओर ले जाता है, अर्थात भौतिकता की ओर ले जाता है। और धर्म कर्माधिपति योग जो है धार्मिक और आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। अतः यह दोनों विपरीत स्वभाव के होने के कारण यह शुक्र और बुध की दृष्टि अगर सप्तम दृष्टि हो भी तो यह योग नहीं बनता। पहली बात तो दृष्टि हो ही नहीं सकती। दूसरा कारण इनके विपरीत स्वभाव के कारण भी यह योग नहीं बनता है।
आशा करता हूँ आपको धर्म कर्माधिपति राजयोग के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि कोई बात समझ में नहीं आई हो, इससे संबंधित कुछ भी पूछ सकते हैं आप लोग। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।